नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश जनपदों के लिए जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए शासन और जनपद स्तरीय अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और 24/7 अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं, भूस्खलन के दृष्टिगत मार्गों में विशेष सतर्कता बरती जाए और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से हर स्थिति पर नजर रखी जाए। भाजपा ने मातृ शक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए प्रयासों की सराहना की है। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस को आईना दिखाया कि जिसकी सरकारों में मंत्री विधायक महिला अपराधों में संलिप्त होते थे, एफआईआर के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था, आज वही रिपोर्टों को गलत तरीके से पेश कर देवभूमि की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। मीडिया के लिए जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि धामी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक जितने भी महिला अपराधों के मामले सामने आए हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके आरोपी कानूनी शिकंजे से बाहर हो। कुछ प्रकरणों में तो रिकॉर्ड समय में कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाकर दोषियों को उम्र कैद तक की सजा सुनिश्चित करवाई गई है। शेष जो भी अपराधी है वे जेल में अपने गुनाहों की सजा का इंतजार कर रहे हैं और इनमें कोई भी बचने वाला नहीं है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव भी हो रहा है, जो कि बारिश के चलते हल्का हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश होने से हल्द्वानी के चोरगलिया मार्ग बंद हो गया है। यहां पहाड़ों से पत्थर लुढ़कने के समाचार मिल रहे हैं, जिस कारण 9 ग्रामीण मार्ग समेत राज्य मार्ग बंद हो गए, जिसमें जोलीकोट, क्वारब, गर्जिया, बेताल घाट, नथुआ खान, प्यूडा, भवाली, रामगढ़, हल्द्वानी, चोरगलिया, नाई, बूमर, अधोड़ा, अमजड़, भीमताल, चाबी, जबकि सबसे अधिक मूसलाधार बारिश ओखलकांडा 82.0 mm व सबसे कम 1.6 mm रामनगर में हुई। इसी तरह नैनीताल स्नो व्यू 24.0 mm, हल्द्वानी काठगोदाम 35.0 mm, काला ढूंगी 4.0 mm, कैचीधाम 15.0 mm, मुक्तेश्वर 75.6 mm बारिश पड़ी हुई बताई गई है। बारिश से ठंड भी काफी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा पर आगामी 2 दिनों के लिए रोक लगा दिया। वहीं इस विषय पर बात करते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने फिलहाल के लिए यात्रा रोक दी है। आज और कल मौसम विभाग के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ सहित यात्रा पर रोक लगा दी गई है। देखिए, वर्तमान में चूंकि बरसात ज्यादा हो रही है और लैंडस्लाइड ज्यादा हो रही है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को रोकने का निर्णय लिया गया है। हमने सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर लिया। हम लोगों ने यात्रा को फॉर द टाइम बिंग 2 दिन के लिए रोका जा रहा है। जब मौसम ठीक होगा फिर यात्रा को सुचारू किया जाएगा। वर्तमान में जो कि मौसम खराब है, ऐसे में यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है, व्हीकल को खतरा हो सकता है और लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। उसको देखते हुए रोका जाना आवश्यक है, इसलिए यात्रा रोकी जा रही है। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आज भारी बारिश देखने को मिलेगी। 1 सितंबर को यानी आज देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में अत्यधिक बारिश होने के कारण रेड अलर्ट और बाकी जिलों के येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 सितंबर को भी देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिलों में अधिक बारिश के कारण रेड और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
देखिए, आज जो है 1 सितंबर हो गया है और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है और कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी वर्षा मिली है और इक्का दुक्का स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा भी मिली है। आज की बात करें तो आज और कल उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और उसके बाद जो है 3 तारीख से थोड़ी एक्टिविटी में कमी की संभावना है। 3-4 में थोड़ा अनेक स्थानों पे कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो आज 1 तारीख को उत्तराखंड में जो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, देहरादून, टिहरी या हरिद्वार जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पे अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञात हो कि 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है, क्योंकि सर्वप्रथम 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की इसी भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। जलवायु जल जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगा। उनके सपनों के अंदर उत्तराखंड राज्य का निर्माण, उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा पूरा संकल्प है। और प्रधानमंत्री बाबा इलाज की भूमि से सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक में उत्तराखंड अपनी बुलंदियों को छूएगा, शिखर तक पहुँचेगा, प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। उसको बनाने के लिए पूरे प्राणों से करना है। इस समय में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके कारण अनेक स्थानों पर आज आपदा आई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर दिल्ली से शुरू करूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।